वे कहते हैं, तुम बहुत शांत हो, बहुत गंभीर, हद से ज्यादा। तुम कुछ कहते हो और कमरा एकदम शांत हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अलग हो। तुम वो चीजें देखते हो जो औरों को नजर नहीं आती। तुम उन बातों पर सवाल उठाते हो जिन्हें दूसरे आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, और धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। वे उन बातों पर साथ में हंसते हैं जो तुम्हें उबाऊ लगती हैं। वे नाटक, चलन और ऊपरी ऊपरी बातों में उलझे रहते हैं। और तुम जीवन, अर्थ और मृत्यु के बारे में सोचते रहते हो। तुम घुलने मिलने की कोशिश करते हो। जब जरूरी होता है तो मुस्कुराते भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपनी ही तरह के लोगों के बीच अजनबी महसूस करते हो। और आखिरकार तुम सोचने लगते हो, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? लेकिन क्या हो अगर समस्या तुम नहीं हो? क्या हो अगर समाज तुम जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है? प्राचीन भारतीय चिंतन में हमने हमेशा गहराई और आत्ममंथन के महत्व को समझा है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जो सतही है वही ज्यादा दिखता है। यह कहानी बहुत पहले शुरू होती है। तुम एक कक्षा में हो, अपनी उम्र के बच्चों से घिरे हुए, लेकिन तुम्हें कुछ अलग महसूस होता है। श्रेष्ठ नहीं, बस अलग थलग। जबकि दूसरे बिना सोचे समझे हंसते हैं, तुम विचारों में खोए रहते हो। लोग ऐसी बातें क्यों कहते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है? छोटी मोटी बातचीत शोर क्यों लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमेशा जीवन को देख रहे हो, जी नहीं रहे हो? यह उस मौन अभिशाप की पहली झलक है जो गहराई के साथ आता है। यह शैक्षणिक प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है, न ही अंक या पुरस्कार, बल्कि उस तरह की समझ है जो बहुत ज्यादा सवाल करती है और बहुत गहराई से महसूस करती है। वह जो लोगों के विरोधाभासों को देखती है, सूक्ष्म पाखंड को नोटिस करती है, और बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाली बात को असंभव पाती है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, यह अलगाव और भी स्पष्ट होता जाता है। तुम बातचीत में खुद को रोकना शुरू कर देते हो। तुमने सीख लिया है कि ईमानदारी लोगों को असहज करती है, कि बार बार क्यों पूछने से माहौल खराब हो जाता है। इसलिए तुम हाँ में हाँ मिलाते हो, मुस्कुराते हो, नाटक करते हो, क्योंकि समझा जाना असंभव लगता है। लोग अक्सर तुम्हें अहंकारी समझ बैठते हैं, जबकि हकीकत में तुम खुद को समझाने की कोशिश करके थक चुके होते हो। तुम ठंडे नहीं हो। तुमने बस यह सीख लिया है कि गहराई लोगों को डराती है। इसलिए तुम अपनी अंतर्दृष्टि को छिपाकर रखते हो, अपने सवालों को दबा देते हो, अपने दर्द को अनदेखा कर देते हो। यहां विरोधाभास है। समाज बुद्धि की प्रशंसा करने का दावा करता है, फिर भी यह उन लोगों को भावनात्मक रूप से अस्वीकार करता है जिनके पास यह अपने शुद्धतम रूप में होती है। हम सिद्धांत रूप में प्रतिभा की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वास्तव में बुद्धिमान लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती है। यह मानदंडों को चुनौती देती है, यह भ्रमों के पार देखती है, यह उन बातों पर सवाल उठाती है जिन्हें दूसरे आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, और इससे लोग असहज हो जाते हैं। तुम ऊपरी स्तर के रिश्तों के लिए बहुत जटिल हो जाते हो, छोटी खुशियों का विश्लेषण किए बिना उनका आनंद लेने के लिए बहुत विश्लेषणात्मक, आराम करने के लिए बहुत जागरूक। और भावनात्मक कीमत यह अदृश्य है, लेकिन कुचलने वाली है। तुम लोगों से भरे कमरों में बैठे हो, लेकिन अकेले महसूस करते हो। तुम एक ऐसे जुड़ाव के लिए तरसते हो जो उथलेपन से परे हो, कोई ऐसा जो तुम्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि सच में समझे। लेकिन वह व्यक्ति कभी नहीं आता। तो तुम सोचने लगते हो, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? यह अनकही त्रासदी है। दुनिया बुद्धिमान लोगों को इस तरह के अकेलेपन से निपटने का तरीका नहीं सिखाती है। यह तुम्हें सफल होना सिखाती है, प्रदर्शन करना सिखाती है, लेकिन यह नहीं सिखाती कि जब तुम्हारा मन अलग तरह से काम करता है तो कैसे अस्तित्व में रहना है। इसलिए तुम अनुकूल होते हो। तुम एक गिरगिट बन जाते हो, घुल मिल जाते हो, अपनी समझ को कम दिखाते हो, सीखते हो कि कब चुप रहना है। इसलिए नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें करना पड़ता है। क्योंकि हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई बोली तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अंदर ही अंदर बोझ बढ़ता जाता है। एक शांत उदासी, अर्थ की भूख, एक सवाल, क्या मैं अकेला हूं जो ऐसा महसूस करता है?
तुम अकेले नहीं हो। वास्तव में जो तुम महसूस करते हो वह मौन पीड़ा, कमजोरी का प्रमाण नहीं है। यह एक दुर्लभ मन का संकेत है जो एक उथली दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। एक अदृश्य नियम है जो अधिकांश मानव समाज को नियंत्रित करता है। ज्यादा मत सोचो, स्क्रिप्ट पर सवाल मत उठाओ, लाइन से बाहर मत निकलो। बस वही करो जो लोकप्रिय है, वही कहो जो सुरक्षित है, और कमरे में सबसे तेज आवाज से सहमत हो जाओ। यही वह है जब वे झुंड की बात करते हैं। लोगों की अपनी सोच को त्यागने की प्रवृत्ति इसलिए नहीं कि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्र सोच खतरनाक है। और इसीलिए वास्तव में बुद्धिमान लोगों से डरते हैं। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा चतुर हैं, बल्कि इसलिए कि वे झुंड की पूजा करने से इनकार करते हैं। जब कोई क्यों पूछना शुरू करता है तो समूह घबरा जाता है। जब कोई विरोधाभासों, झूठों, अंधी परंपराओं को नोटिस करता है तो समूह रक्षात्मक हो जाता है। यह तार्किक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। हर कक्षा में, हर कार्यालय में, हर समुदाय में एक सूक्ष्म दबाव होता है, अनुरूप रहो या बाहर कर दिए जाओ। और बुद्धिमान लोग अपनी प्रकृति से इस दबाव का विरोध करते हैं, विद्रोह से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सच्चाई से। लेकिन यहां असहज सच्चाई है। अलग तरह से सोचना प्रशंसनीय नहीं है, इसे खतरे के रूप में माना जाता है, क्योंकि बुद्धि केवल तथ्यों पर सवाल नहीं उठाती है, यह आराम पर सवाल उठाती है। यह भ्रमों को बाधित करती है। यह हर उस चीज पर रोशनी डालती है जिसे लोग अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और कुछ ऐसा कहते हो जो समूह के पाखंड को उजागर करता है, जब तुम कोई ऐसा विचार सुझाते हो जिसे जनमत द्वारा पहले से मंजूरी नहीं दी गई है, जब तुम व्यवस्था को चुनौती देते हो बजाय उसके साथ चलने के, तो तुम्हें तालियां नहीं मिलती। तुम्हें अजीब, बहुत तीव्र, टीम का हिस्सा न बनने वाला कहा जाता है। आधुनिक कार्यस्थल को ही लें। हम कहते हैं कि हम नवाचार चाहते हैं। हम सिद्धांत रूप में रचनात्मकता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो बैठकों में असहज सच्चाइयां उठाते हैं उन्हें अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है। जो कर्मचारी अक्षम प्रणालियों पर सवाल उठाते हैं उन्हें ज्यादा सोचने से मना कर दिया जाता है। जो कार्यस्थल की गपशप या नकली सकारात्मकता में शामिल नहीं होते हैं उन्हें असामाजिक कहा जाता है। स्कूलों में भी यही हाल है। जो छात्र आंखें मूंद कर नियमों का पालन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं उन्हें विघटनकारी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे अधिकार को चुनौती देते हैं। तो ऐसे सिस्टम में वास्तव में बुद्धिमान लोगों का क्या होता है? वे छिपना, सिकुड़ना, जीवित रहने के लिए एक मुखौटा पहनना सीखते हैं, और आखिरकार समाज को वही मिलता है जो वह चाहता है। मौन प्रतिभा, सामाजिक चिंता के पीछे बंद जीनियस, वर्षों के आत्मसंदेह के नीचे दबी क्षमता, वह ज्ञान जिसे कभी साझा नहीं किया जाता क्योंकि उसका कभी स्वागत नहीं किया जाता। यही परम विडंबना है। दुनिया कहती है कि उसे बुद्धि चाहिए, लेकिन केवल वह जो अच्छे से खेले, केवल वह जो लोगों को असहज न करे, केवल वह जो एक छोटे से साफ सुथरे डिब्बे में फिट हो जाए। लेकिन असली बुद्धि मैली होती है, यह नारों में फिट नहीं होती। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि क्या चलन में है। यह अहंकार को खुश नहीं करती, यह उनका सामना करती है, और इसीलिए समाज इसे दूर धकेल देता है। वास्तव में बुद्धिमान होना गलत समझा जाना है, डरना है, लोगों से भरे कमरे में अकेला रहना है, उन बातों पर हाँ में हाँ मिलाना है जिन्हें तुम जानते हो कि झूठी हैं। यह सिर्फ अस्वीकृति नहीं है, यह सामाजिक निर्वासन है, क्योंकि जब तुम खेल को समझ जाते हो तो तुम उसे खेलना बंद कर देते हो, और जब तुम उसे खेलना बंद कर देते हो तो तुम संबंधित होना बंद कर देते हो। यह गैर अनुरूपता की कीमत है, और जो लोग अपने मन के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं वे हर एक दिन चुपचाप इस कीमत को चुकाते हैं। लेकिन यह पीड़ा अर्थहीन नहीं है। गहराई को बोझ मानने वाले, वास्तव में तीव्र बुद्धि वाले, अक्सर अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यह अकेलापन दुखद हो सकता है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार की शक्ति भी प्रदान करता है। यह तुम्हें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की अनुमति देता है, बिना सामाजिक दबावों के। यह तुम्हें अपने विचारों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। यह अकेलापन
तुम्हें रचनात्मकता और नवीनता की ओर ले जा सकता है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अकेलेपन में ही महान खोजें और रचनाएं की। यह अकेलापन तुम्हें खुद को गहराई से जानने का मौका देता है, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने का अवसर देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। अध्ययनों से पता चला है कि उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति अक्सर सामाजिक मेलजोल से कम संतुष्टि महसूस करते हैं। वे गहरी, अर्थपूर्ण बातचीत चाहते हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलती तो वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं, भले ही वे लोगों से घिरे हों। लेकिन इस अकेलेपन को कमजोरी नहीं मानना चाहिए। यह तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शक्ति का संकेत हो सकता है। यह एक संकेत है कि तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, गहराई से सोचते हो और सतही बातों से संतुष्ट नहीं होते हो। तो अगर तुम कभी इस तरह के अकेलेपन को महसूस करते हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया को तुम्हारी तरह ही देखते हैं और यह तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेलेपन को गले लगाओ, अपने विचारों को पोषित करो और अपनी अनूठी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करो। शायद समाज तुरंत तुम्हें न समझे, लेकिन समय के साथ तुम्हारी गहराई और तुम्हारी सच्चाई जरूर सामने आएगी। याद रखो, कभी कभी गहराई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना होती है और अकेलेपन में छिपी है उस खजाने को खोजने और इस्तेमाल करने की शक्ति।